नमस्कार, हमें आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी, हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए इस वक्त मौजूद हूँ सचिवालय देहरादून, जहाँ आज कई मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ प्रदेश के तेजतर्रार मुख्यमंत्री यशस्वी धामी के नेतृत्व में चल रही है। आज इस बैठक के क्या निर्णय आते हैं, जैसा कि भू कानून को लेकर चल रहा है जो मुद्दा, आज से करीब जो भुवनचंद खंडूरी सरकार बनी थी तब उन्होंने भी एक ऐसा कानून लाया था जिससे यहाँ काफ़ी अंकुश लगा अपराधों पर। यही योजना अब प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्पवंत सिंह धामी जी भी लाने वाले हैं। तो आज इस बैठक में क्या निर्णय आते हैं जानें। विभाग का है जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन की स्वीकृति जिसमें मिली है, ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसमें भी पुरुषोत्तम जी डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सर। जैसा आपको अवगत है कि यहाँ पर यूजुअली हमने गाय, भेड़, बकरी और पोल्ट्री में सब्सिडी बेस पर योजना चलाई अभी तक। इस वजह से हमने कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं बना पाए हैं। सो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने पूरा एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम लेके आए हैं मुख्यमंत्री पशुधन। ये नियोजन विभाग का है, जिसमें जैसे नीति आयोग भारत सरकार में है, उसी तरह पर उत्तराखंड में भी एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम सेतु रखा गया है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। इसका सेक्रेटरी प्लानिंग मीनाक्षी डिटेल बता रहे हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, तो इसका शॉर्ट फॉर्म सेतु आएगा या CTU। बेसिकली 2014 में भारत सरकार ने एक निर्णय लेते हुए जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है उसको बंद किया। जिलों में जो भी नई कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या और भी किसी विभाग का कार्यालय हो, तो कई बार ये होता है कि बिल्डिंग तो हम 100 करोड़ की बना देते हैं, लेकिन जमीन कहते हैं सरकारी जमीन ढूंढ लो, और सरकारी जमीन कई बार थोड़ी दूर भी होती है, लेकिन वहाँ वो चीज़ बन जाती है और पब्लिक को उतनी सुविधा डिपार्टमेंट का था। पेरूल की, जहाँ आप जानते ही हैं, पेरूल से जो फॉरेस्ट में आग लगती है उसके लिए कई एक्सपेरिमेंट्स हुए कि कैसे इसको किया जाए, और आजकल भी पेरूल से पावर का भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। अब पेरूल से पैलेट का भी जोर पकड़ रहा है, लोग इकट्ठा करके गांव से फिर लेते हैं, पैलेट बनाते हैं, और उसमें मांग आई थी, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, अभी सरकार उसको 2 रुपए प्रति किलोग्राम जो इकट्ठा करके लाते हैं वो देती है। और बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें एनक्रोचमेंट जो हो रहा है जमीन पर उसको रोकने के लिए और आगे ना हो, सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि हर एक अपने विभाग अपनी जमीन का पूरा रिकॉर्ड रखेगा, पेपर पे भी और डिजिटली भी, और हर विभाग अपने अधिकारियों को जुरिस्डिक्शन तय करेगा। जैसे इरिगेशन की कोई लैंड है, चाहे नदी है या PWD की सड़क है, तो एक A रैंक के ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन होगी कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है तो वो अधिकारी जिम्मेदार होगा। और इसके लिए जो इंक्रोचमेंट आगे नहीं होने देना, इसलिए जो जिस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा, हर महीने सैटेलाइट पिक्चर भी ली जाएंगी, जिससे सैटेलाइट पिक्चर से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ इंक्रोचमेंट हुआ, क्योंकि कई जो दूर दराज जगह 25,000 मीट्रिक टन हरा चारा पहले साल प्रोडक्शन करने की हमारा प्लान है। उसके बाद 1 से 3 वर्ष के बीच में हमने 20,000 मीट्रिक टन सूखा चारा प्रोडक्शन करने की इसमें हम रहेंगे, और 5 वर्ष के अंतर्गत 1 लाख मीट्रिक टन हरा चारा की वृद्धि करेंगे। ये हमने टारगेट्स रखा है। पशुपालन विभाग का है, जो चारा नीति के बारे है। आपको पता ही है कि पिछले साल चारा की कमी के कारण चारे की कमी हो गई थी। पंजाब हरियाणा से जो आता था वो वहाँ से नहीं आ पाया, और बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रदेश में जो दिक्कत आई, और उसके समाधान के लिए ये नई नीति लाए हैं। सचिव पशुपालन पुरुषोत्तम जी इसकी डिटेल बताएं। धन्यवाद सर। ये नीति टोटल 166 करोड़ की लागत से ऋषिकेश में यात्रा प्रशासन संगठन है, और वो यात्रा पिछले 2 साल से इतनी बढ़ गई है, आप सभी जानते हैं, और ये महसूस किया गया
इस संगठन को, यात्रा कार्यालय को और मजबूत करने की जरूरत है। उसमें 11 पद नए सृजित किए गए हैं और मंशा ये है कि ये 12 महीने चलेगा। केवल यही नहीं कि जब यात्रा शुरू होगी या उससे 1 महीना पहले चलेगा। जब यात्रा होगी तो यात्रा को सुचारू रूप से भी वित्त बढ़ाता है। ये पशुपालन विभाग में जो वेटरनरी डॉक्टर्स थे, इनको पहले एनपीए मिलता था। 2016 में एक रिपोर्ट आई जिसके कारण वो बहुत से ऐसे अलाउंसेस थे जो बंद हो गए बहुत से विभागों में। इसमें जो एनपीए भी बंद हो गया था और इनकी काफी मांग थी, तो इसका आज पुनः परीक्षण किया गया और माननीय कैबिनेट ने इनको 20% नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देने का निर्णय लिया लोगों को, क्योंकि उतनी ही संख्या आगे ऊपर जाने देना ठीक है जितनी सेफली वापस आ सके, कोई दुर्घटना ना हो। और कुछ ठीक है सर। ये है कि जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं युवा, उनको विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ये देखा गया कि हमारे जापान और जर्मनी के जो मार्केट में है वो हॉस्पिटलिटी, नर्सिंग और आपका एलर्जी केयर फील्ड में बहुत सारी डिमांड है। तो इस डिमांड की पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने जो एनएसडीसी है भारत सरकार के साथ कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना, आखिरी बात वन विभाग का था, जिसमें आप जानते ही हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रदेश में काफ़ी बढ़ रहा है और आप लोगों को पता ही, आप खबर उसकी हमारे तक पहुँचाते भी हैं। और इसको कम करने के लिए एक प्रकोष्ठ सेटअप किया जाएगा जिसका नाम होगा मानव वन्यजीव युवा कल्याण एवं पीआरडी विभाग का है। इसमें संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 का जो बहुत पुराना यूपी के टाइम का, उसमें संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाए हैं ताकि जो उत्तराखंड में पीआरडी को कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इस पुराने अधिनियम के कारण, उसमें संशोधन किया गया है। और इसमें अवकाश वगैरह की पहले व्यवस्था नहीं थी, तो उसमें भी सरकार को इस अधिनियम के अध्यादेश जो आएगा उसके तहत। हमें आज़ाद न्यूज के लिए सचिवालय देहरादून से चंद्रशेखर गोस्वामी की रिपोर्ट।